हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हरी हरी बोल। मैं सुरजीत कुमार एक बार फिर आपसे इस संध्या की बेला पर जुड़ रहा हूँ अपनी एक कविता की माध्यम से। इससे पहले कि मैं कविता का पाठ करूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ एज ए प्रील्यूड टू दिस पोएम। मित्रों, देखिए कि आज हम बहुत ही एक क्रिटिकल दौर से गुजर रहे हैं। क्रिटिकल दौर, आई मीन टू से कि हम प्रकृति का जो दोहन कर रहे हैं दोनों हाथों से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। देखिए, जंगलों का कटान हो रहा है, पेड़ों का कटान हो रहा है। ठीक है, हम लोग जो है पशु पक्षियों जानवरों के जो नेचुरल हैबिटाट है उसको उजाड़ रहे हैं, उसके ऊपर उसका अतिक्रमण कर रहे हैं। वो जान बचाकर इधर उधर भागे फिर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? सड़कें बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए पहाड़ों चट्टानों में बारूदी सुरंगें बिछा करके हम वहाँ विस्फोट कर रहे हैं। अभी देखिए गढ़वाल में क्या हुआ है। ज़मीन में दरारें पड़ गई हैं, मकानों में दरारें पड़ गई हैं, लोग भयभीत हैं, कहाँ जाएं, मकान गिर रहे हैं। आखिर ये कैसा विकास हो रहा है? विकास के लिए हम इतना बड़ा कुर्बानी देने के लिए क्यों आमादा हैं? ये मेरी समझ से बाहर है। आप नदियों का देखिए, नदियों से पत्थरों का, रेत का, बालू का खनन हो रहा है। वातावरण को हमने प्रदूषित कर दिया है। व्हीकुलर ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है। फैक्ट्रियाँ देखिए, आंखों में जलन होती है। खाद्य सामग्री देखिए, खान पान प्रदूषित है, जलवायु प्रदूषित है, पीने का पानी प्रदूषित है। हम कैसे जिएं, तो जिएं कैसे? तो ये तो एक व्यापक तौर पर मैंने आपको ये इस आपके समक्ष जो है ये इस पॉइंट ऑफ व्यू जो है मेरा, इसको मैंने रखा है कि आखिर जो है हमें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें इसके बारे में सोचना होगा, इसका संज्ञान लेना होगा और इसको कुछ इसके ऊपर जो है हमको नियंत्रण करना होगा। अन्यथा ऐसे ना हो कि कलयुग का अंत होने से पहले ही सृष्टि का अंत हो जाए। अंत तो निश्चित है, मैं निराशावादी नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ मेरी आंखों के सामने घट रहा है मैं उसको ध्यान में रखते हुए ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अंत तो निश्चित है। अब मैं अपनी कविता के ऊपर आता हूँ। ये जो मेरी कविता है ये कुछ समय पहले मैंने जो है लिपिबद्ध की थी, लिखी थी। ऐसे ही बैठा हुआ था तो एक चिड़िया को मैंने देखा और उसको देख करके मैंने ये, उसके बच्चे भी थे, उस प्रेरित होकर के मैंने ये कविता लिखी। ये कविता ब्लैंक वर्स में है। ब्लैंक वर्स बोले तो इसका कोई राइम स्कीम नहीं है, जैसे आखिर में राइम स्कीम आती है, वो नहीं है इसमें। तो सुने, इसका जो कविता का शीर्षक है वो है कहाँ गई वे चिड़िया जो गाती थी राग बसंत। शुरू कर रहा हूँ। वहाँ खाली जमीन पर खड़ा एक बड़ा सा दरख्त और उसकी एक शाख पर सुंदर गुथा हुआ चिड़िया का वह घर। माँ के पंखों की रजाई की गर्माहट और सुरक्षा का आभास लिए कलरव करते नन्हे बच्चे। चिड़िया का परिवार भी है उस घोंसले में, ये मैं बताना चाह रहा हूँ इस स्टैंजा में। हाँ, उसी पेड़ की शाख पर बैठकर चिड़िया गाती थी वह मधुर राग, जिसे कान श्रवण करते ही बता देते थे कि बसंत ऋतु का प्रादुर्भाव हो गया है। लेकिन अब वह न पेड़ है, ना ही वह चिड़िया है, ना उसके बच्चे और ना ही वह राग, क्योंकि
किसी ने अपना घर बनाने के लिए उस पेड़ को काटकर उस चिड़िया के घर को गिरा दिया है। अब बसंत ऋतु की आहट मुझे उस राग से नहीं बल्कि व्हाट्सएप, फेसबुक, अखबार के पन्नों में सुनाई देती है। मैं एक दिन उस चिड़िया की तलाश में जंगल की ओर जाऊंगा, जोर से उसे आवाज लगाऊंगा। जरूर कोई पेड़ सलामत बचा होगा अभी उस जंगल में। मुझे किसी शाख पर बैठी मिल जाएगी वह चिड़िया, मैं उसे सीने से लगाना चाहता हूँ। मैं उससे राग बसंत सुनना चाहता हूँ। मैं उसे सॉरी कहना चाहता हूँ। कविता का अंत हुआ। मित्रों, मैं सॉरी उसको इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे जैसे ही किसी भाई ने उस चिड़िया के घोंसले को उजाड़ दिया है अपना स्वार्थ पूरा करने। विषय बहुत संवेदनशील है, हमको इसके ऊपर चिंतन मनन करना होगा। हमको प्रकृति को बचाना होगा, अन्यथा हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। आओ हम सब मिलकर के प्रण लें कि हम प्रकृति का संवर्धन करेंगे, इसको पोषित करेंगे, क्योंकि अगर प्रकृति नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे। और ये जो पशु पक्षी जानवर जिनको श्री हरि ने हमारी देख रेख में इस धरा पर छोड़ रखा है, हम उनका पूरा पूरा ख्याल रखें। हम उन्हें काटें नहीं, हम उन्हें खाएं नहीं, हम उनका मांस बेचें नहीं, बल्कि हम उनको प्यार करें, उनकी देख रेख करें, उनका बचाव करें। उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको उजाड़े नहीं। तो बस भारी मन से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ आप सभी ऐसे ही सोचें और प्रकृति के साथ हो रहे, जानवरों के साथ हो रहे, पक्षियों के साथ हो रहे इस अन्याय को, इस अत्याचार को रोकें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।